गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखेंगे। उसमें हम लोग बेसिक से लेकर जो हाई लेवल तक के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है वो अलाउड होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बी पॉइंट पे कोई 90 डिग्री का एंगल है, जिसके कारण से ये जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपने 10th के बेसिक में पढ़ा ही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा होगा तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होंगे। जैसे हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक एंड हमारा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को जब ध्यान में देख के चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए थीटा एंगल अगर यहाँ पे है, तो अगर हम दूसरा ट्रायंगल अगर बना दें जिसमें थीटा को अगर हम लोग ले लें ऊपर की तरफ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये समतल त्रिभुज ट्रायंगल हो गया PQR, जहाँ पे हमारा Q एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ अगर थीटा ले लेते हैं तो हमारा जो रेशियो है वो बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस फिगर के लिए हमारा ये जो हमारा बेस होगा ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस जो कि h होगा। लेकिन अगर एंगल जो ऊपर हो गया तो उसके कारण से हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस का जो साइड है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके सामने वाला है साइड, इन फ्रंट ऑफ साइड, उसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, फिर इसे बोल देंगे हम लोग बेस और इसे बोलेंगे हाइपोटेनस। तो देख रहे हैं इस फिगर में हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जा रहा है, लेकिन हाइपोटेनस वही रह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा। अगर मान लीजिए फिगर 1 के से हम लोग sin थीटा को लेते हैं, तो sin थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब कि अगर इस फिगर पे ध्यान दें तो परपेंडिकुलर हमारा है AB और हाइपोटेनस है हमारा AC। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे AB बाय AC लिखेंगे। लेकिन अगर इस फिगर के अनुसार अगर हम sin थीटा का रेशियो लेना चाहें तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे QR हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली QR ले लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा H। ठीक है, वैसे ही हमारा cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा का हो जाता है P by H, P by B। फिर इसका sin का उल्टा अपोजिट H by P, फिर sec का अपोजिट cos होता है तो cos H by B, फिर cot tan का अपोजिट होता है B by B। सेम वैसे ही हम फिगर में इसको एज इट इज लिख देते हैं, जो कि ये बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज को हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा कर लेके चलते हैं, कुछ फार्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं कि फार्मूला से हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो एंगल को अगर जोड़ते हैं sin A plus B, तो sin A into cos B plus cos A into sin B। ठीक है, इस कंसेप्ट पे जैसे हम लोग ध्यान देते हैं कुछ फार्मूला पे, तो जो हमारा फार्मूला है ये कहता है कि sin A into B, अगर हम A plus B ले रहे हैं तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जैसे sin 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं sin 30 और sin 60। कभी-कभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। ठीक है, तो ऐसा लिखना हम लोग हमेशा इसको गलत मानते हैं, इसको हम लोग फार्मूला पे बोलेंगे, इस फार्मूला पे। वैसे ही cos A plus B, tan A plus B, जैसे इसमें प्लस माइनस है तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। अगर हम cos A plus B का फार्मूला लेके चले तो cos A plus B का फार्मूला होता है cos A into cos B माइनस sin A into sin B। फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है इस फार्मूला में। फिर अगर हम tan A plus B का लेके चले तो tan A plus B is equal to tan A plus tan B into tan A 1 minus tan A into tan B। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलास हैं जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डिपेंडेंट कुछ फार्मूला को लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फार्मूला पे जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है,
तो जब हम देखते हैं कि sin 75 डिग्री जो कि 90 डिग्री से कम है और इसका जो वैल्यू हम जब याद करते हैं 0 से 90 के बीच में, तो हम लोग 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री का याद करते हैं। लेकिन जब हम 75 डिग्री का जब हम निकालने जाते हैं, फाइंड आउट करने, तो उस समय हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा sin a plus b, तो यहाँ पे 75 को दो पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जो हमारा फॉर्मूला था उसके अनुसार ये हमारा जो हो गया वो a हो गया और ये हमारा हो गया b। तो a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग सिंपली लगा देंगे, जो कि अभी मैंने लिखा था। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a into sin b, सॉरी sin a into cos b प्लस cos a into sin b, जिससे हमारा यहाँ पे a की जगह हम लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि 45 डिग्री है और b की जगह 30 डिग्री है। तो हमें सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे मान लेते हैं sin a तो sin 45 डिग्री into cos b तो cos 30 डिग्री प्लस cos a तो cos a की जगह 45 डिग्री into sin b तो sin b की जगह हमारा 30 डिग्री। अब हमें इसे सिंपलीफाई कर लेना है। तो सिंपलीफाई करने में हमें सिर्फ उसका फॉर्मूला, उसका जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए। sin 45 का वैल्यू हुआ 1/2, cos 30 का वैल्यू हुआ √3/2 प्लस cos 45 का वैल्यू है 1/2, sin 30 का वैल्यू है 1/2। अभी इसे हमें सिंपलीफाई कर लेना है। तो सिंपलीफाई करने में 2√2 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, चाहे तो आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं 2√2, तो √3 और प्लस 1। जब भी हमारा जो आंसर आता है अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसे हम लोग को रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, √2 से ऊपर और √2 से नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम sin 75 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया आसानी से इस फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो हम sin 75 डिग्री का वैल्यू यहाँ आसानी से ले सकते हैं √6 प्लस √2 और डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे sin 75, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें sin 15 डिग्री तो वो भी निकाल सकते हैं। sin 15 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे sin 15 को कैसे हम लोग लिखेंगे, तोड़ेंगे। मेन बात है इस चीज को ब्रेक करना, कैसे हमें ब्रेक करना है। तो 15 डिग्री सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, 45 और -30 डिग्री। तो यहाँ 45 - 30 डिग्री हमारा 15 डिग्री आ जाता है, जो कि हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं sin a - b का। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पिछली बार अभी देखा कि sin a - b, बस हमें कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन के समय, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है, सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग sin 75 डिग्री या फिर sin 15 डिग्री साइन का अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो cos भी निकाल सकते हैं, sin cos 75, cos 15, tan 75 या फिर tan 15 डिग्री। ये आप लोगों का होमवर्क होगा जो आप लोगों को घर से करके लाना है, जो कि आप लोग आसानी से इस फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे।